नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल ऋषिदेव और आप देख रहे हैं बीकानेरी सितारे। और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, उनकी रील इतनी वायरल हुई थी, जेल रोड वाली। लगभग सबने बीकानेर में देखी होगी वो रील और बहुत दब के शेयर किया था हमारे बीकानेर की जनता ने। और इनकी एक सिंगिंग वाली जो वायरल रील हुई थी, उसके बाद इन्होंने एक कंपटीशन भी जीता बीकानेरी कलाकार करके। फर्स्ट ये विजेता रहे उसमें। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए आपको मिलवाता हूँ शहजाद खान जी से, जो आज बीकानेरी सितारे पर उपस्थित हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शहजाद खान जी हमारे चैनल पर। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपकी जो रील वायरल हुई थी, मतलब ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि हमें वहां जाके परफॉर्म करना चाहिए, और मतलब क्या था आपका वो सीन? एक्चुअली मेरा एक शो था जी। मैं बीकानेरी कलाकार जो अभी हो रहा था अपने बीकानेर में, जो एक टैलेंट हंट शो है जी, तो मैं उसके अंदर परफॉर्म करने वाला था। तो उसका जो ऑडिशन होने वाला था उससे एक हफ्ते पहले हम सब घूम रहे थे। तो हमारे दिमाग में है कि एक काम करते हैं, एक सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके अंदर क्या करना है कि अपने रील रिकॉर्ड करेंगे और अलग अलग कैफ़ेज़ में अलग अलग जगह पे हमने रील रिकॉर्ड की और एक हफ्ते तक उसको पोस्ट किया, ताकि जो सोशल एंजाइटी होती है वो दूर हो जाए। तो उसके बाद में जब मैं ऑडिशन दे के आया, ऑडिशन दे के आने के बाद में जब हम वापस आ रहे थे तो जेल रोड जो है वहाँ पे हम रुके थे कुछ खाने के लिए। तो वहाँ पे मेरे दोस्तों ने कहा कि आप गाना सुनाओ। हम दोस्त थे तो उनकी बात टाले बिना मैंने गिटार निकाला और गाना स्टार्ट किया। तो गाना गाया, रिकॉर्ड हुआ, शाम को पोस्ट कर दिया। मेरी पहली वीडियो वही थी जो कि काफ़ी अच्छी चली थी, अराउंड 150K और इतना, और वो काफ़ी था शुरुआत के अंदर, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं, 2 हफ्ते के अंदर ये चीज़ अचीव करना थी मेरे लिए काफ़ी था। बैठे गिटार था, दोस्तों ने कहा कि भाई गाना सुनना है, गाना सुनाओ। अब तो मैंने गाना गाया, उसकी वीडियो बनी, दोस्तों ने बनाई और वो पोस्ट की हमने। तो उसके बाद में लोगों का इतना प्यार मिला। तो मतलब जैसे मेरे ख्याल से मैंने सुना कि वो रील आप डाल के तो आप सो गए, लेकिन सुबह देखो उसमें मतलब लाखों व्यूज थे। तो वो आपके क्या रिएक्शन था आपका? रिएक्शन यही था कि जो चीज़ मैं चाहता था वो हो गई। अच्छा। क्योंकि ये जो चीज़ थी मैं काफ़ी पहले से सोच रहा था, ये चीज़ मैंने अपने सपनों में कई बार देखी। देखो और तो अब क्या ही कहें इस चीज़ को, कि मैं ये चीज़ जानता था कि एक दिन ये होगा और इससे भी बड़ा सोच के बैठा हूँ मैं। तो ये चीज़, इसका मैं शुक्र करता हूँ ऊपर वाले का कि भाई इतना हो गया और मैं और भी उनसे चाहता हूँ कि और आगे ये चीज़ बढ़े। तो हर आर्टिस्ट का क्या है, एक ड्रीम होता है, बाहर के लोग हमें बाद में जाने, सबसे पहले हमारे शहर के लोग हमें जानने चाहिए। और ये बहुत ही किस्मत की बात होती है, और बहुत ही, अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, तो एक दिन तो वो बाहर आएगा और वो आपको मान सम्मान प्यार सब देगा। वो जमीन से चलने से लेके आपको आसमान तक उड़ाएगा। तो फिर जो आपके जानकार थे, जो ये सोचते होंगे कि नहीं यार शहजाद जी तो कभी मतलब इस फील्ड में कभी कुछ नहीं करना, बहुत सारे नेगेटिव अपने ऐसे बहुत होते, तो उनके तो फिर फोन आने लग गए होंगे। फ़ोन भी आए थे, कई लोगों ने कहा कि यार चलो साथ में काम करते हैं। देखो मेहनत के अंदर कोई ये नहीं कहता कि भी ठीक है कि यार शहजाद क्या क्या कर रहा है बेटा, तो चल यार वीडियो बनाने चलते, ऐसे कोई नहीं कहेगा। चल बाहर चलते हैं, मैं तेरे साथ में हूँ और तू ये कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं रिकॉर्ड करूँगा या मैं बैठूँगा, इसमें कोई नहीं होता। कुछ लोग हैं जो कि मेरे साथ में बहुत मेरी मदद की इस चीज़ में, लेकिन अभी बात हो रही है अपनों की। बिल्कुल। तो शुरुआत में वही कहते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके अलावा और भी बहुत काम है, वो जो काम सब जो कर रहे हैं वो कर। तो शहजाद जी, जब आपकी वो रील वायरल हुई थी तब आपका रिएक्शन कैसा था? खुश था मैं। हाँ। तो आपको तो फोन वोन आने लगे होंगे कई लोगों के, दोस्तों के, कि यार शहजाद आपकी रील वायरल हो गई। देखो बात ये है कि जब मेरे 1000 गए 10,000 गए तब भी दोस्त टॉन्ट ही मान लो, लेकिन मैं इसको एक अच्छी तरह में लेके जाता था कि अरे आप तो यार स्टार हो यार, आप तो फेमस हो गए हो ये वो। तो मैं वही था कि लोगों ने फ़ोन किया, अरे अब तो और तू अच्छा कर रहा है,
तो उस चीज़ को मैं और अच्छा करने के लिए मैंने खुद को कहा कि भाई ठीक है और अच्छा करेंगे इस चीज़। तो ऑडियंस के बीच में बैठ के जैमिंग करने का, तो ये आपको ख्याल कैसे आया कि ये आइडिया कैसे आया आपको? कुछ तो मैं कंफर्टेबल था, हाँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं, कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं जो लोगों के बीच में नहीं कर पाते नहीं कर पाते। भाई, उनको ऐसे मान लो कि वो मतलब बात करने में भी उनको अजीब लगता है कि भाई ठीक है हम क्या बात कर रहे हैं लोगों के बीच में। हाँ, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं उनके साथ में आपको पता ही है दोस्त वगैरह होते हैं, हाँ, तो उन्होंने कहा भाई गाना तो गा देता था। मैं सोचता नहीं था करने से पहले कुछ। यही होना चाहिए आर्टिस्ट के अंदर कि अगर कई बार होता है ऐसा, अपन स्टेज पे सोच के कुछ जाते हैं, हो कुछ और जाता है, नर्वस हो जाते हैं और फिर लिरिक्स भूल जाते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हुआ था बीकानेरी कलाकार के अंदर जब मैं परफॉर्म कर रहा था, उस वक्त भी काफी जगह मैं अपना 100% नहीं दे पाया, मैंने कोशिश की थी क्योंकि मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम ही कह सकते हैं, फर्स्ट टाइम था वो, तो वहाँ पे भी हुआ। लेकिन वही था कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी उसने हर चीज को कवर कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने रील देखी थी आपने, अभी जब ये कंपटीशन आपने फाइट किया और आप उसमें विनर भी रहे, वो बहुत बड़ी बात है। आपने बीकानेर का नाम रोशन किया है और हमारी बीकानेर की सबकी तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, आप ऐसे ही नाम रोशन करते रहो बीकानेर का। और जब आपने ये फाइट किया, मैंने आपका वो वीडियो देखा था एक, कि आप स्टेज पे मतलब बिल्कुल किनारे पे आप सोए हो हाथ लगा के और एकदम मतलब सिंगिंग कर रहे हो। मैंने वीडियो देखा, मैंने कहा यार ये शख्स अलग ही है यार, मतलब इतना कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये एनर्जी और ये आइडिया कैसा है यार, मुझे इस टाइप से परफॉर्मेंस देनी है? आइडिया ये था कि बाकी सब जो लोग थे वो गा रहे थे ऐसे नॉर्मली खड़े हुए, जैसे स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं करते, हाँ, बिल्कुल वैसे। तो मुझ में ये था कि मैंने सोचा कुछ हटके करते हैं, तो मैंने वहाँ पे कोशिश की कि मैं वहाँ पे पूरे जो गाने के इमोशंस हैं वो दिखा पाऊँ। तो इसको एक आप एक परफॉर्मेंस लेके मान लो कि ये सिर्फ गाना नहीं था, वो एक पूरी परफॉर्मेंस थी। तब आपने सोचा नहीं कि यार अगर कुछ गलत हो गया तो गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? वहाँ पे मैंने कुछ सोच के किया ही नहीं था, वो सब अपने आप हो रहा था। अपने आप हो रहा था। एक होता है ना कि किस्मत आपको जब कहीं ले जाना चाहती है ना, तो वो खुद ब खुद होने लगता है। खुद आपने म्यूजिक सीखा कैसे? मैंने आज तक अभी म्यूजिक सीखा ही नहीं, मैंने खुद से किया। लाइक मैं सुनता था, मुझे अच्छा लगता था तो सुनने लगा, गाने लगा बस। घर में आपने बताया कि मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ? इसको मैंने शुरुआत में एक शौक की तरह रखा, लेकिन ये शौक अब जुनून बन गया, पता ही नहीं चला। हाँ, तो घर से आपको किस टाइप का सपोर्ट मिलता है? घर से सपोर्ट ये था कि घर से देखो, अब मेरे को सपोर्ट, आप एक चीज मान लो कि आप घर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब आप कुछ करना चाहते हो। क्योंकि जब आप घर से एक्सपेक्ट करोगे, घर से आप चाहोगे कि मुझे ये चीज़ मिले, मुझे घर वाले ये चीज़ दे और मैं ये ऐसे करूँ। अब ऐसे मान लो कि भाई कुछ लोग हैं जो कि घरों से रुपए ले लेते हैं और उसके बाद गाने पोस्ट कर देते हैं, गाने अपलोड कर देते हैं, लेकिन उनका कुछ होता नहीं है। और उसके बाद में घर वाले जो निराश होते हैं, खुद तो निराश होता है और घर वाले और निराश होते हैं। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता था कि मेरे घर पे भी इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़े, और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं करूँ मैं अपने दम पे करूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये होता है कि जब तक हम कुछ घर में करके नहीं दिखाते हैं ना, घर में भी लोग, घर में फैमिली में रिश्तेदार सब यही सोचते कि यार टाइम खराब कर रहा है, ठीक है, और समय खराब कर रहा है, क्या मतलब है इससे, क्या होने वाला है। क्योंकि एक तो क्या है कि आर्ट के फील्ड को, चाहे कोई सी आर्ट हो, लोग यही समझते हैं तुच्छ लोगों का काम है, छोटे लोगों का काम बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन ये आर्ट का चाहे कोई भी फील्ड हो, ये ईश्वर की देन होती है। बिल्कुल। जैसा आपने बताया, आपने म्यूजिक कभी सीखा नहीं, लेकिन फिर भी आपके अंदर इतना टैलेंट है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो कई सालों से सीख रहे हैं, एक एक सुरों को रगड़ रहे हैं, मतलब वो मतलब सीख नहीं रहे, रगड़ रहे हैं उसको, एकदम कर रहे हैं। लेकिन वही जब परफॉर्मेंस देने बैठते हैं तो फुस। तो ये तो बहुत शानदार आपके अंदर टैलेंट है, और जो भी है ना, तो ये सब ईश्वर की देन है, रियल बात बताऊं तो आपको। और जितने भी आपके सपोर्टर है ना, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद कि वो आपको इतना सपोर्ट करते हैं और इतना आपको आगे बढ़ाते हैं। तो जब ये ऑडिशन जो आपने दिया था अभी बीकानेरी कलाकार में, तब आपने ये सोचा नहीं कि मतलब क्या होगा, मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा? लोगों ने साहस ही इतना भर दिया था, उन्होंने कहा तू ही है। हाँ। तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि हार या जीत क्या है। हाँ, मैंने ये सोचा था ये जो सब हो रहा है मेरे लिए ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आपने क्या अपने आसपास पॉजिटिव एरा क्रिएट कर लिया। हाँ, मेरा जो सराउंडिंग है जो मेरी, वो काफ़ी पॉजिटिव है। मेरे जो साथ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, मेरे साथ संघर्ष भी किया है। ऐसे मान लो कि रात के 10-10 बजे तक मेरे लिए वो बाहर रहते हैं, मेरे लिए मेरे साथ वो काम करते हैं। तो वही चीज़ है, उनकी भी मेहनत है। तो म्यूजिक को आप किस लेवल से देखते हो? क्या है आपके लिए म्यूजिक? मेरे लिए म्यूज़िक एक एक्सप्रेशन है। अब हम जब बात कर रहे हैं ना, तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा जी।
लेकिन अगर मैं गाऊंगा ना तो आप उसे बेहतर समझ पाओगे उस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल। स्टडी वगैरह म्यूजिक में कर रहे हो या फिर अलग? नहीं, फील्ड में? मैं बीएससी बीएड कर रहा हूँ हाँ, कॉलेज से। हाँ, कॉलेज से। म्यूजिक के फील्ड में होकर आप साइंस में हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बैठाते हो फिर आप? कॉम्बिनेशन यही था कि मैं 11th के अंदर सीकर था डिफेंस हॉस्टल। अच्छा। देन 12th मैंने यहाँ बीकानेर से ही किया। एंड फिर उसके बाद में सोचा तो वही था कि साइंस फील्ड थी, तो उसमें क्या है कि अपने पास ऑप्शंस खुले रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। हाँ, हाँ, क्योंकि म्यूज़िक को हमेशा सराउंडिंग उस टाइम ऐसी थी कि उसको मैंने एक शौक की तरह ही रखा था। हाँ, हाँ, लेकिन बाद में शौक आगे बढ़ा, हाँ, तो वही है कि सब चीज़ें साथ में चल रही है और अब थोड़ा शौक वो है कि जुनून में बदल चुका है। हाँ। तो आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में, तो वो आपको कभी फोर्स नहीं करते कि नहीं आप अलग जा रहे हो और आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहता? शुरुआत में थोड़ी सी थिंकिंग दोनों की अलग थी। हाँ, हाँ, मैं कोशिश करता था उन्हें कहने की ऐसा है वैसा है, पर बाद में उन्होंने समझा उस चीज़ को, तो उन्होंने मुझे फ्रीडम दी ये चीज़ करने की। हाँ। तो उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी तरफ से भी कहना चाहिए कि इतना शानदार आप आर्टिस्ट हो और आज हमारे साथ बैठे हो, ये हमारा भी सौभाग्य है कि यार, एक सच बता रहा हूँ, अगर आप किसी आर्टिस्ट से मिलते हो ना तो ये आपका भी सौभाग्य होता है। जैसे मैं आज आपसे मिल रहा हूँ तो ये मेरा भी सौभाग्य है, क्योंकि पुराने टाइम में जैसे आप पढ़ी होगी ये कहानियां कि अकबर के दरबार में तानसेन थे तो पूरे राज्य में कोई नहीं गा सकता था, नहीं तो उसका कंपटीशन करवाते थे उससे। मतलब वो कितना कदर करता था वो बंदा आर्टिस्ट की, कि उसके सामने कंपटीशन ही नहीं होने देता था और ना ही कोई सुन सकता था उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब संगीत जब बाहर आया निकल के, अपना देश आजाद हुआ, तो फिर संगीत एकदम से एक लहर उठ गई, एक संगीत जन जन में आ गया। नहीं तो उससे पहले तो संगीत लगभग लुप्त सा ही था। और ये तभी की अवधारणा चल रही है कि संगीत बहुत छोटे लोगों का काम है। तो कई बार आपसे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे जो आपसे पूछते होंगे आप क्या करते हो, आप इंट्रोड्यूस करते हो कि मैं म्यूजिशियन हूँ। शुरुआत में मैं कतराता था इस चीज़ से। हाँ, लोग कहते क्या करता है, मैं कह रहा हूँ हाँ ठीक है, पढ़ाई चल रही है ये वो है। हाँ, लेकिन अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। होता है कई बार हर नए आर्टिस्ट के साथ, पुराने आर्टिस्ट के साथ जिसको लोग नहीं जानते, उससे पूछते कि आप करते क्या हो, मैं सिंगर हूँ, मैं राइटर हूँ, तो वो बोलते हैं यार ठीक है, इसके अलावा क्या करते हो, मतलब वो उसको काम नहीं मानते। तब आपको ये फील नहीं होता कि नहीं यार, अपना संगीत का स्तर वास्तव में बहुत नीचे है? संगीत का स्तर नीचे नहीं है, एक्चुअल में जो लोगों की थिंकिंग है वो थोड़ी सी अलग है। उन्हें सोचना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए और इस चीज़ को एडॉप्ट करना चाहिए कि ये भी काम है। और हर काम से देखो, हर जो इंसान है वो अपने काम से पहचाना जाता है, ठीक है। आर्टिस्ट फील्ड ये है कि इसके अंदर लोगों को ये देखा जाता है कि चलो ये तो गाता है, ये कर रहा है। तो जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि ये गाना गा रहा है, ये कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन वो काम से भी एक अलग चीज़ कर रहा है। वो उसको पैसे तो नहीं कमा के दे सकता शायद, लाइक जो संगीत है उसको ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता, लेकिन उसको जीना सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार घर में लोगों को ये डर नहीं रहता कि यार संगीत में अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर क्या करोगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं रहता माहौल? फिलहाल वही है कि पढ़ाई चल रही है साथ में, हाँ, बैकअप है, हाँ, अच्छा चल रहा है सब। और कोशिश तो मेरी यही है कि ये सब उनको ना सोचना पड़े, और जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है, जिस हिसाब से अचीवमेंट्स हो रही है, तो उस हिसाब से उनको भी ये नहीं है कि ठीक है ऐसा होगा या नहीं होगा। हाँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, हाँ, हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इस चीज़ को मैं ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहा कि, क्योंकि मैंने क्या अभी घर पे ज़्यादा वो ऐसे नहीं कहा कि मैं इसी में ही हूँ, मैं यही करूँगा, इसे जिद नहीं कहा है। उनको मैंने ये कहा कि शौक है, हाँ, कुछ वक्त दो बिल्कुल तो मैं करूँगा इसको। और बहुत ही शानदार बात है ये कि आप मतलब इस फील्ड से जुड़े हुए रहकर किसी से सीखा नहीं, और फिर भी गिटार आप बहुत शानदार बजाते हो, मैंने सुना है। आप तो ट्यूनिंग वगैरह फिर ये मतलब ये सब कैसे सीखी आपने? ये मैंने यूट्यूब से सीखा था। कोडिंग वगैरह सब यूट्यूब से सीखा? हाँ, सब यूट्यूब से। ये जज्बा है आपके अंदर, ये जुनून है एक। सच में अगर जुनून होना तो उसको लगभग गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। इस चीज़ में मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ। हाँ, देखो, अब अपने मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत अच्छा गाना आता है या फिर मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। शौक है, और वही है कि मैं इस चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको करना चाहता हूँ कि कैसे होता है और करना है, इसको अच्छा करना है। तो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कई बार आपके फिजिकली या सोशल मीडिया के थ्रू? हाँ, आते हैं नेगेटिव कमेंट, लेकिन मैं उनका जवाब नहीं देता, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ और जब मैं बेहतर करूँगा तो जवाब उनको खुद मिल जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समय ही जवाब देगा। और आप बस काम पर ध्यान दो, आपका काम बोलेगा। बिल्कुल इंसान के बोलने से नहीं चलता, नहीं क्योंकि वो चलता। एक बड़बोला हो गया। कल को क्या पता अपना समय विपरीत चला जाए, फिर वो उछल के आएंगे कि अच्छा कर लिया। ऐसा होता है। इसीलिए मैंने कभी ये नहीं कहा था कि हाँ यार शो है, मैं शो कर रहा हूँ या मैं शो जीत रहा हूँ या ये है वो है। हाँ हालांकि मेरे को लोग कहते थे अरे यार कोई कंपटीशन नहीं, ऐसे नहीं है। हालांकि वहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा किया था, हाँ हाँ लेकिन लोग कह रहे थे कि अरे नहीं शहजाद तुझसे बेहतर कोई नहीं है ऐसे वैसे। लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं कही कि एक घमंड होता है ना, हाँ हाँ। मैंने वो नहीं किया कभी कि भाई हाँ मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं बेहतर कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे कर दूँगा ऐसे कर दूँगा। तो वही है कि मैंने कभी वो चीज़ नहीं रखी। तो देखो, आर्टिस्ट दो टाइप के मिलते हैं। एक जिनके अंदर टैलेंट है, फिर भी वो मतलब एक एटीट्यूड लेवल बहुत हाई होता है। तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि आर्टिस्ट को एटीट्यूड रखना चाहिए? एटीट्यूड किसी चीज़ को हासिल करने के बाद नहीं होता। एटीट्यूड होता है, मान लो जो सामने वाला जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है ना, आपको भी वैसे ही रहना चाहिए। जैसे पानी है, हाँ हाँ तो उसमें आप जो मिलाओगे ना वो आपको वैसा दिखेगा। हाँ हाँ। ठीक है, जब आपके सामने कोई इंसान है वो आपसे प्यार से बात करे तो आपको प्यार से करनी चाहिए। और ऐसे मान लो कि सामने वाला ये है वो जो आपको बार बार ये चीज़ कह रहा है, हालांकि वो है कि आपको कुछ कहे तो आप मत रिएक्ट करो, लेकिन जब आपको वैसे कर रहे हैं तो आपको उसको उस हिसाब से ही जवाब देना चाहिए। हाँ हाँ। और एक आर्टिस्ट वो होते हैं जो मतलब कुछ नहीं है, लेकिन उनके अंदर फिर भी एटीट्यूड होता है। फिर हम उन्हें आर्टिस्ट नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। वो तो मतलब खुद को समझता है कि नहीं यार मैं बहुत अच्छा। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे आपसे टकराते होंगे, शहजाद जी आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो आप हिदायत देने वाले काफ़ी है। हाँ अब वो चाहते हैं कि मैं उनके हिसाब से करूं। बहुत से लोग मिलते हैं कि यार शायद ये कौन सा गाना गा रहा है, ऐसा गा ले, ये कर ले। तो वही है कि जब कोई आपको कह रहा है कि आप ऐसा करो तो वो आप खुद नहीं कर रहे, फिर वो आप उसकी परछाई बनने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं वो नहीं चाहता। हाँ हाँ। आपका स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है, देखा है आप। मैंने आपके कई मतलब वीडियोस देखे आपके। कोई गाना है तो आप उसको एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर रहे हो, नहीं, एक अपने स्टाइल से डिफरेंट तरीके से उसको आप पेश कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि जैसे हर जॉनर में हर आपने देख सकते हैं कि पुराने टाइम से देख सकते हैं एक अलग ही धीरे धीरे जो कोई नया सिंगर आया वो अपना एक जॉनर लेके आया। कुमार सानू साहब आए, उदित नारायण आए, अभिजीत आए, फिर के आए, जिन्होंने एकदम से जॉनर ही चेंज कर दिया 2000 बाद का। गा तो वो भी वही सकते हैं, सेम चीज कर सकते हैं। तो वही चीज आपको क्या लगता है कि म्यूजिक दिन पे दिन बढ़ रहा है या उसका स्तर घट रहा है? म्यूजिक बदल रहा है। हाँ म्यूजिक एक, जैसे मैंने बताया कि म्यूजिक एक एक्सप्रेस करने का तरीका है। जिस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ रही है, लोगों की सोच बदल रही है, लोगों का नज़रिया बदल रहा है, तो उस हिसाब से म्यूजिक बदल रहा है। रैप सॉन्ग को लेकर क्या आपके ख्याल है? रैप सॉन्ग वही है कि बहुत कम समय में बहुत सारी बातें कह देना। हाँ, मैं खुद भी लिखता हूँ। क्या बात है। तो आपने कोई रचनाएं, आपकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह करी है अभी? अभी देखो, रिसोर्सेज की कमी के कारण मैंने अभी तक गाना रैप कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन चीज़ें काफ़ी है मेरे पास। और वही है, ऊपर वाले ने इतना रास्ता बनाया, आगे और रास्ता देगा तो और उस पर चलूँगा। तो किस टाइप की चीजें लिखते हो आप? डिपेंड करता है। नहीं मतलब हर मूड की लिख लेते हो आप? हाँ, मैं जैसा महसूस करता हूँ मैं खुद को एक्सप्रेस करता हूँ गानों में। रैप वगैरह और रोमांटिक सॉन्ग? हाँ, हर तरह की। जी। क्या बात है, ऑलराउंडर हो यार आप तो। और इसके अलावा एक्टिंग वगैरह भी करते हो, मैंने सुना आपने एक हॉलीवुड मूवी में भी काम किया हुआ है। ये सब देखो, इसका क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहूँगा, इसका क्रेडिट मेरे दोस्तों का है। हाँ, मेरा एक दोस्त है हाँ, सोनू, हाँ, तो वो एक्टिंग फील्ड के अंदर है हाँ, और काफ़ी मूवीज़ के अंदर उसने जूनियर आर्टिस्ट की तरह परफॉर्म किया। तो उसने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया कि शायद चल ये करे तो ये भी कर ही ले, अच्छा ही है। हाँ। तो वही है, यारी दोस्ती के अंदर हमने किया, कोशिश की, ऑडिशंस वगैरह दिए, थोड़ी मेहनत की, कुछ उनका सपोर्ट था जिसके कारण मैं वहाँ पे पहुँचा। तो शहजाद जी, जब आपने बीकानेरी कलाकार वाला जो वो ऑडिशन जीता, और तब घर वालों को क्या रिएक्शन था इसको लेकर? खुश थे वो काफ़ी। अच्छा, तब आपने मतलब फोन पे ही बताया था या घर आके सरप्राइज दिया कि मैं विनर रहा हूँ इसका? पहले मैंने फ़ोन पर बताया था, हाँ, नेटवर्क कम था तो उन्हें शायद समझ आया था या नहीं आया था, हाँ, लेकिन फिर मैंने घर जाके उनको जब ट्रॉफी के साथ में गया तो वो काफ़ी खुश हो गए। आपको ये लगता नहीं कि मुझे म्यूजिक सीखना भी चाहिए? हाँ, कई जगह मुझे ज़रूरत है, रियाज की ज़रूरत है। वही है, मैं कोशिश करूँगा इसको करने की। अभी तो मेरे पास ज़्यादा कुछ रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जब होंगे तो मैं ज़रूर इस चीज़ के लिए आगे बढ़ूँगा। रियाज वगैरह कैसे करते हो? देखो, मैं बस सुनता हूँ और गाता हूँ। आपको ये सुनने को नहीं मिलता कि यार
सजाद भाई आपको सीखना चाहिए और आपको बहुत अच्छा कर सकते हो इसके अंदर? मिलता है सीखने को, और मैं उस चीज़ को एक अच्छे वे के अंदर लेके जाता हूँ। मैं कोशिश भी करता हूँ कि जो कहते हैं, जो चाहते हैं, मैं वो करूँ। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर जो चीज़ है, जो मेरा जोन है, मैं लोगों को वो दिखाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपन ने खुद ने सीखा जी और अपन स्टूडियो में जाते हैं, तब वहां पर अपने को डिफरेंट, क्योंकि अपने को स्केल, जो अपने मिक्सिंग मास्टरिंग होती है वो जो सीखे हुए होते हैं वहाँ सारे गामा या इन पे स्केल्स पे चलती है, तब आपको लगता नहीं कि तब डिफिकल्टीज आएगी? देखो, मेरे को स्टूडियो एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक अभी ये किया नहीं है। लेकिन बेशक जो हम आम तौर पे गाते हैं, जो मैं बाहर जैसे मान लो कि मैं स्ट्रीट पे गा रहा हूँ, वो गाना, और फिर अगर मेरे हाथ में माइक है वहाँ पे गाना, दोनों में डिफरेंस बहुत है। डिफरेंस बहुत है। और हम स्टूडियो में जैसे करते हैं तब उसमें तो और ज्यादा डिफरेंसेस होती है, लेकिन स्टेज पर गाना और स्टूडियो में गाना तो एक जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि आप स्टूडियो में 10 बार टेक ले सकते हो, लेकिन अगर आप लाइव हो तो आपको एक टेक में ही आपको वो पूरा परफॉर्मेंस देनी होगी, और यही अपनी कलाकारी दिखती है। कई बार अपन लिरिक्स भूल जाते हैं जी। तो आप गाते गाते कई बार लिरिक्स भूल गए होंगे, आपके साथ भी ऐसा हादसा हुआ होगा? बहुत बार हुआ। अब फिर आप उस चीज को कैसे मैनेज करते हो कि यार यहाँ मुझे संभाल लेना चाहिए? वहाँ पे देखो, जैसे मैं स्टेज पे गा रहा था बीकानेरी कलाकार पे, तो वहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई थी एक। अच्छा अच्छा। लेकिन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी उसने ये चीज़ कवर कर लिया। हाँ, तो वो आइडिया कैसे आया आपके, वो जो आपने लेटने वाला एक परफॉर्मेंस में आपके एक्ट में वो शामिल था, और आपने मैंने परफॉर्मेंस देखी आपकी, पूरा एक एक्ट की तरह आपने परफॉर्म किया था? देखो, मेरा ये था कि हमको स्टेज मिल रहा है, माइक मिल रहा है, जी तो मैंने ये सोचा था कि ये कोई शो नहीं हो रहा, इसमें मैं दूसरों के लिए गा रहा, इसमें मैं खुद के लिए गा रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैंने इसको एक एज अ कॉन्सर्ट शो किया कि ये मेरा ही है और इस पर मैं जो कर रहा हूँ वही होगा। तो वहाँ पे वही था कि आम जो लोग थे वो एक जैसे स्टूडियो में गाते वैसे गा रहे थे, हाँ वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, और म्यूज़िक चीज़ ही ऐसी है जिसको एक्सप्रेस किया जाता है, तो मैंने वहाँ पे एक्सप्रेस करने की कोशिश की थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार एक्सप्रेस किया आपने, और देखा, हमने सबने देखा, और मुझे लगता है कि एक आपको है ना 50% बोनस तो आपको वहीं से मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, कि आप विनर रहोगे। बिल्कुल। 50% तो आपकी परफॉर्मेंस थी ही थी शानदार, और एक्ट भी उसके अंदर जो आपने ऐड कर दिया, वही कलाकारी होती है, वही परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि स्टूडियो में खड़े होकर गाना और वही सेम चीज अपन अगर स्टेज पे भी आके कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल हो गए और डर गए, है ना, एक अपने वो हो जाता है ना कि अंदर डर आ जाता है, यार इतनी सारी ऑडियंस है, और फर्स्ट टाइम आपका इतना बड़ा स्टेज था। जी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कह सकते हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और उस वक्त थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, जैसे सर्दी मौसम बदल रहा है तो थोड़ी तबीयत ख़राब थी मेरी, तो थोड़ा डरा हुआ भी था, थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैं अपना 100% तो नहीं दे पाया, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस थी, उसके कारण हो गया ये। क्या बात है, फर्स्ट टाइम स्टेज मिला और उसी में आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया। क्या बात है, मतलब बिल्कुल डर नहीं, खौफ नहीं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, जीतना हारना तो बाद की बात है, मौका मिला और वहीं पर आपने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। कई बार अपने को सजा भी देखा जाता है कि आप तो क्या रोमांटिक टाइप के सॉन्ग्स ज्यादा गाते हो, तो बहुत सारे सिंगर्स ऐसे भी हैं, अपने बीकानेर में भी हैं, और ऑल ओवर अपन सुनते रहते हैं, और भी अदर स्टेट के अदर जिलों के आर्टिस्ट भी होते हैं जो कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने म्यूजिक को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसके अंदर एक कैटेगरी आती है रैप सॉन्ग। तो आपको क्या लगता है, रैप सॉन्ग के लिए कोई संगीत सीखना सच में जरूरी है? देखो, संगीत को सीखना ही वेस्ट मानता हूँ, क्योंकि आप देखो, हाँ, रियाज की ज़रूरत होती है, आवाज़ की ज़रूरत होती है, जैसे मान लो कि आप गा रहे हो तो अच्छा गाओ, उसके लिए आप सीखो, लेकिन जब आप सीख रहे हो ना, तो आप ये मत सीखो कि गाना क्या है, कैसे क्यों गाना है, कैसे गाना है, क्योंकि उसमें फिर खुद को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। बिल्कुल नहीं, कई बार ऐसा होता है कि देखो, जैसे हम पढ़ने लिखने के लिए लिखना सीखना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है, चलने के लिए भी अपने को चलना सीखना पड़ता है, तो संगीत को सीखने के लिए भी अपने को, मतलब सुर क्या है, ये इन चीजों को भी तो सीखने के लिए अपने को जरूरत होती है, तब अपन और ज्यादा मतलब निखर सकते हैं। वो कई बार बात होती है ना कि हीरा तो जब मिलता है तो उसका कोई शेप नहीं होता, लेकिन जब वो जोहरी के पास जाता है तो वो शेप में डालता है, उसके लिए उस हीरे में चमक भी होना जरूरी है। हाँ हाँ। देखो, वही है कि इंसान के अंदर जब चमक होगी, जब उसके अंदर ये होगा ना कि मुझे करना है, तो वो खुद से ही सीख लेगा या कहीं से भी कर लेगा, उसे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। माना कि सीखने की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ वहीं से सीखो और उसी चीज़ को करो। आप लिखना सीखा आपने, तो आप ये मत सीखो कि क्या लिखना है, आपको ये पता है कि शब्द ये है ना, तो उस शब्द को डालना आप अपनी मर्जी से सीखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो मतलब आपका जो मतलब थिंकिंग है कि वही है कि अगर आप किसी के गुरु के सानिध्य में रहे तो गुरु ने जो आज तक किया हम बिल्कुल उसके डिफरेंट नहीं जा सकते, क्योंकि अपनी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है। खुद को एक्सप्रेस करना है तो खुद के लिए खुद के ही रास्ते बनाने पड़ेंगे, खुद के रास्ते बनाने बिल्कुल। पड़ेंगे। तो भविष्य में संगीत को लेकर आप क्या सोचते हो? संगीत को लेके यही है कि देखो, सोचना इसमें कुछ नहीं है। संगीत ऐसे है कि मैं इसको एक एक्सप्रेशन ही मानता हूँ। जैसे हम बात कर रहे हैं ना, वही संगीत है। हम बात कर रहे हैं तो एक दूसरे को बता रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ आपसे, फिर आप मुझे ये बता रहे हो, ठीक है मैं आपको ये दे रहा हूँ। तो संगीत भी वैसे ही है कि मैं ये चाहता हूँ, वो एक बात करने का तरीका ही है, जो कि असाधारण शब्द जो बता नहीं पाते ना, वो चीज़ गाना बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। संगीत तो खैर क्षेत्रीय ऐसा है जहाँ लोग अलग अलग जात धर्म के होते हैं, अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के, और संगीत एक ऐसा है कि अगर उनको सबको जोड़ता है। अपने पड़ोसी देश हैं, अपने भले ही उनसे कितना ही बैर हो, कितना ही क्या हो, लेकिन वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ आते हैं तो यहाँ आज तक उनको सुना जाता है। मतलब इतना सम्मान संगीत के थ्रू। मुझे नहीं लगता कोई फील्ड जो है ना, मतलब अपने दुश्मनों से भी प्यार करना सिखाता हो। बिल्कुल, संगीत उस लेवल की चीज है, लेकिन फिर भी कई मामलों में देखा जाता है कि उसको बहुत छोटे लेवल पर देखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि संगीत को किस टाइप का दर्जा मिलना चाहिए? देखो, संगीत और जो आर्टिस्ट है वो, उनका कोई दर्जा नहीं हो सकता। आप ऐसे मान लो कि अब जैसे कोई संगीत कर रहा है, कोई लिख रहा है, कोई गा रहा है, तो वो नहीं कर रहा, उसे ऊपर वाला करवा रहा है। अब जैसे मैं गा रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ ना, तो ये मैं नहीं कर रहा। जैसे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, जैसे आप मुझे कहो कि आप मुझे कुछ लिख के दो, मैं नहीं लिख पाऊंगा। मैं कहीं जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मेरे दिमाग में कोई चीज़ आ गई, मैंने लिख दी, तो मैंने नहीं लिखी, ऊपर वाले ने लिखवा दी मुझसे। वही चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। अपन कनेक्ट होते हैं तभी, जोर जबरदस्ती करके अपन नहीं करवा सकते कोई। आपको मैं रात को 3 बजे उठ के बोल दूं कि आप गाओ, तो वो नहीं गाया जाएगा। लेकिन जब मूड में आओगे ना आप, जब आप वास्तव में उस एक अलग ही पावर होती है। बिल्कुल, अगर आप मुझे कह दो कि अभी आप गाओ, ठीक है मैं गा दूंगा, लेकिन फिर वो चीज़ नहीं होगी जो मैं हूँ, जो आप एक्सप्रेस कर सकते हो अच्छे तरीके से। आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ गुनगुना दो, 2-4 लाइन आपकी प्यारी सी मधुर आवाज में। ठीक। आपने बताया कि आप लिखते भी हो, तो कोई एक आधी कोई 2 लाइन हो जाए। लाइन ये है कि जो कहती थी तेरे साथ रहूंगी, आज महज़ एक याद है। जो कहती थी तेरे साथ रहूंगी, आज महज़ एक याद है। अगर कभी बात हुई तो पूछूंगा क्या तुम्हें याद है। वो बात मुझे भी याद है कि तुमने पहले इजहार किया था। वो मजाक ही सही, बाद में तो प्यार किया था। क्या बात। बेशक मैंने पहला वादा किया, पर आखिर तक उस पर डटा रहा। हर चीज़ से बस तुम्हारे अलावा मेरा ध्यान हटा रहा। मेरे दिल में धीरे धीरे चढ़ने लगा तेरा फितूर था। ना जाने इस बात पे तुम्हें कितना गुरूर था। वो कहती मेरा गुरूर है आगे, तू उसके बाद है।
जो कहती थी तेरे साथ रहूंगी, आज मैं ऐसे क्या है। क्या बात है यार, मतलब जितने अच्छे आप सिंगर हो, जितना अच्छा आप गिटार बजाते हो, उतना ही शानदार आप लिखते भी हो। बहुत अच्छा लगा शहजाद जी आप आए हमारे चैनल पर, बहुत मजा आया आपसे बात करके आज। और ऐसे ही हमारी दुआ है, हमारी पूरी टीम की आपके लिए दुआ है कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहो, बीकानेर का नाम रोशन करते रहो, माता पिता का नाम रोशन करते रहो और बस छाए रहो, रॉक करते रहो। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। एंड ये मेरे लिए काफ़ी बहुत मेरे को खुद को अंदर से अच्छा लगा, आपको जानने का मौका मिला। आप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान हो और मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरी जगह बैठो। ये देखो, ये बड़प्पन है। यही तो है कि एक आर्टिस्ट जब डाउन टू अर्थ होता है ना, तो उसको वैसे ही लोग मिलने लग जाते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लोग ही मिलने लग जाएंगे। ये आपने मेरे अंदर कोई खासियत नहीं देखी, ये आपकी खासियत है जो आपको दिख रही है। क्योंकि नेगेटिविटी तो लोग किसी में भी ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बड़प्पन है कि आपकी इतनी शानदार थिंकिंग है, इतना अच्छा आप सोचते हो। और बाकी बहुत मजा आया आपसे बात करके, और आप ऐसे आगे बढ़ते रहो, बीकानेर का नाम रोशन करते रहो।